बंशियों, सज्जनता का अर्थ है परोपकार, भलाई करना, और पराक्रम का मतलब है कर्मठता, सक्रिय रहना। यदि जीवन में भलाई नहीं है तो फिर हमारा जीवन निरर्थक है। इसलिए व्यक्ति सज्जनता को न छोड़े। सज्जनता के बहुत सारे गुण हैं, प्रेम, आत्मीयता, श्रद्धा, विश्वास, सहयोग, उदारता, दयालुता, करुणा, परहित। सज्जनता के अंदर से बहुत सारे हीरे मोती झलकते हुए दिखाई देते हैं। भोजन में सब कुछ हो लेकिन नमक ना हो तो भोजन बेकार, निरर्थक। मंदिर में सब कुछ हो लेकिन मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार। अस्पताल में सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हो, सब कुछ हो लेकिन डॉक्टर ना हो तो अस्पताल निरर्थक, बेकार। गाड़ी बहुत बढ़िया हो, अच्छी कंपनी की कीमती गाड़ी, लेकिन उसमें ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार। जीवन में यदि शांति ना हो तो जीवन बेकार। दूध में मलाई ना हो तो दूध बेकार। और यदि हमारी जिंदगी में भलाई ना हो तो जिंदगी बेकार। लेकिन बंधुओं, आज भलाई के काम हम सोचते ही नहीं। या तो पराक्रम इतना बतलाएंगे कि किसी के दांत तोड़ देंगे, या सज्जनता इतनी बतलाएंगे कि कोई भी हमें चांटा मार करके चला जाएगा। ना 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 ना, हमारे ऋषि कहते हैं कि सज्जनता और कर्मठता दोनों होना जरूरी है। कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हमारे यहाँ, और उन महापुरुषों के जीवन से कितनी बड़ी बात झलकती है। मुझे एक उदाहरण याद आता है रामायण काल का और महाभारत काल का, कि दो वृद्ध महापुरुष हैं, एक भीष्म है, एक गीध है। गीध आकाश में विचरण करता है और भीष्म धरती पर विचरण करते हैं। गिद्ध आकाश का पक्षी है तो भीष्म इतिहास के साक्षी हैं। गीध राम काल में हुए और भीष्म कृष्ण काल में हुए। गिद्ध राजा दशरथ के दरबार में आया जाया करते थे और भीष्म धृतराष्ट्र के दरबार में आया जाया करते थे। भीष्म का कुरुवंशियों में ही नहीं बल्कि मनुवंशियों में बड़ा सम्मान था, और गीध का भी पक्षियों में ही नहीं बल्कि देवताओं में भी बड़ा सम्मान था। और दोनों के सामने एक बड़ा कांड हुआ। नारी की बेइज्जती गिद्ध के सामने भी हुई और भीष्म के सामने भी। सज्जनता में कोई कमी है? भीष्म के नहीं, सज्जनता में कोई कमी नहीं। और पराक्रम में भी कोई कमी नहीं, क्योंकि कौरवों की सेना के सबसे पहले सेनापति भीष्म, और ये भीष्म वो हैं जिनके धनुष की टंकार की आवाज सुनकर के बड़े बड़े योद्धा रण क्षेत्र छोड़ करके भाग खड़े होते थे।
इन भीष्म पितामह के कारण 2 बार नारी को अपमानित होना पड़ा। एक तो अपने विकलांग भतीजों के लिए राजा की 3 कन्याओं को हरण करके ले आए, अंबे, अंबालिके और अंबिका का। अंबा राजा शल्य को चाहती थी, लेकिन शालू ने फिर उसका वर्ण नहीं किया। ये कथा अलग आती है और इसमें परशुराम जी से भी युद्ध हुआ भीष्म पितामह का। बड़ा अनुनय विनय राजाओं ने किया कि आपने इस कन्या का भाग्य भविष्य बिगाड़ दिया, लेकिन परशुराम जी भी भीष्म पितामह के धनुष के सामने टिक नहीं पाए, इतने पराक्रमी थे। और इन्हीं के सामने द्रौपदी ने प्रश्न किया था, पितामह आप यहां कौरवों की सभा में विद्यमान है और मेरे पिता का दूत कौरवों की सभा की बात को जानता है कि यहां पर केवल राजा नहीं बोलता और सब बोलते हैं। द्रुपद के दूत ने कहा था, महाराज आपकी ये कैसी सभा है, आप चुप बैठे हुए हैं, आपकी सभा में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप स्वयं नहीं बोल रहे हैं, ऐसी कैसी सभा है ये? द्रुपद के दूत ने भी उस सभा को धिक्कारा था और उस सभा में द्रौपदी जब चिल्लाने लगी थी, भीष्म पितामह की ओर देख देख करके बोल रही थी, पितामह मेरी रक्षा करो रक्षा करो, तो असमंजस में भीष्म दाढ़ी हिलाते रहे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी के पक्ष में एक भी नीति का वचन नहीं कहा। अगर भीष्म पितामह उसी समय तन करके और धनुष लेकर के खड़े हो जाते और अपना पराक्रम बतला देते सज्जनता के साथ साथ, तो इतिहास के पृष्ठ बदल जाते, लाखों माताएं निपुति होने से बच जाती, लाखों बहनों के भाई वीर गति को प्राप्त होने से बच जाते, और जो लाखों बहुओं का सिंदूर पुछ गया वे सौभाग्यवती बनी रहती। लेकिन एक पराक्रम सज्जनता का स्वांग रच करके कौरवों की सभा में शांति से बैठा रहा, कोई विद्वान उसको पराक्रम नहीं कह सकता।